आदाब दोस्तों, आज ईद का दिन है। चारों तरफ ईद की मुबारकबादें एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही हैं। मैं भी चाहता था कि ईद मुबारक बोलूं, मगर मुल्क और दुनिया के हालात ऐसे हैं कि दिल ने गवारा ही नहीं किया। सुबह से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सबको जवाब दे रहा हूं, मगर ये दिल जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। और मैं इस बात का एहसास भी नहीं कर सकता कि जिन लोगों ने अपने खोए हैं उन पे क्या बीत रही है। जिस पे बीतती है वही जानता है। माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन है। ये ईद मुबारक नहीं है, गमगीन मुबारक है। इसी माहौल पे मुझे इकबाल साहब के चंद अशार याद आए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी गुस्ताखी करूँ कि मैं इकबाल साहब के वो अशार आपके सामने पढ़ूँ। एक छोटी सी कोशिश है, हो सकता है उसको पढ़कर आपको थोड़ा सा जज्बा मिले, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा मिले, चाहे वो कोई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी मदद करनी है। इस मैसेज के ज़रिए सिर्फ मेरा ये पैगाम है और समझ लीजिए यही मेरी ईद की मुबारकबाद है आप सभी को। दोस्तों, माहौल और इस वक्त जो चारों तरफ फिजाओं में जहर घुला हुआ है कोरोना नाम की वबा का, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मगर अभी भी तादाद बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि यूथ आगे आए और इस वक्त ज़रूरत को समझे। समाज को, दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम ऐशो आराम में पड़े हो। नए कपड़े पहनकर ईद मुबारक लिखकर पोस्ट करना बहुत आसान है, मगर उन लोगों के दर्द को समझना बहुत मुश्किल है जिन्होंने अपने खोए हैं। तो मेरी एक कोशिश, इकबाल साहब की लिखी हुई एक नज़्म जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुनी भी होगी, मगर इस वक्त और माहौल के हिसाब से हो सकता है किसी के अंदर जज्बा पैदा हो ये सुनकर। अगर एक इंसान ने भी इंसानियत के काम आकर किसी की मदद कर दी तो मैं समझूंगा ये मेरी मेहनत कामयाब हो गई। अर्ज़ किया है, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो और याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने का क्या फायदा। कितना मारूफ किस्सा है शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई। मरता मरता वो लोगों से कहता रहा, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीं में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का।
उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा, अपनी शोहरत पे मोहसिन यूं ना मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल, रूह को साफ कर नेक आमाल कर, जिसमें जाहिर बनाने से क्या फायदा, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, आंख खोलो और याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। दोस्तों, इसमें आपने देखा कि कुछ नाम आए जिनका जिक्र हुआ। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे जिन्होंने इन वाक़यात के बारे में पढ़ा है, मगर जो नहीं जानते मैं उन लोगों के लिए थोड़ी वजाहत कर दूं, बता दूं। तो इसमें सबसे पहले नाम आया फ़िरौन का। फ़िरौन जो था वो मिस्र का एक बहुत बड़ा बादशाह था अपने वक्त का, और उसने ये दावा किया था कि मैं खुदा हूँ। लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाता था वो। मगर एक वक्त ऐसा आया कि मूसा, जिनको इंग्लिश में मोजेस बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी में मोजेस के नाम से जाने जाते हैं, वो उनका और फ़िरौन का आपस में टकराव हुआ, और सैनिक थे, ना कोई फ़ौज थी, और फ़िरौन बहुत ताकतवर था, उसकी फ़ौज थी। मूसा के बारे में जब उनको पता चला तो वो मूसा को ख़त्म करने के लिए उनका अटैक किया, और एक ऐसा बीच में मंजर आया कि अपनी फ़ौज को जब लेकर आ रहा था तो वो समंदर में डूब गया पूरी फ़ौज के साथ, और समंदर में गर्क हो गया। समंदर बीच में से फटा, उसकी फ़ौज उसी में गर्क हो गई। असल में था क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उनके पास में एक ऐसा डंडा होता था कि वो अगर वो सांप बन जाता था, वो एक चमत्कारी कह सकते हैं आप उसको, मौजूदे थे उसके। उन्होंने पानी पे मारा और वो पानी बीच में से हट गया, वो उस जगह को पार कर गए। मगर जब फ़िरौन घुसा तो पानी आ गया। शद्दाद का इसमें जिक्र है। तो शद्दाद जो था वो एक अपने वक्त का ऐसा बादशाह था जिसने दुनिया में जन्नत बनाई थी, और वो समझता था कि मैं पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारूंगा। मगर एक दिन मौत आई, मरते मरते कहने लगा कि ऐसी जन्नत बनाने से क्या फ़ायदा। कारून का जिक्र हुआ है। कारून अपने वक्त का बहुत ही अमीर, बहुत ही रिच एम्परर था, बहुत बड़ा बादशाह था, और मूसा और हारून का वो भी जो था मुखालिफ था। एक वक्त आया कि उसको ज़मीन में धंसा दिया गया, और मरते मरते कहने लगा कि ऐसे बेजा ख़जाने से क्या फ़ायदा जो मैंने उठाया, इतना इकट्ठा किया, वो मेरा ख़जाना मेरे काम नहीं आया, मुझे भी मरना पड़ा। नमरूद था वो अपने आप को खुदा मानता था, और ऊपर के खुदाई को मानता नहीं था, और अपने आप को बहुत तेज़ समझता था, बहुत ही ज़्यादा समझदार। मगर आखिर में क्या हुआ कि एक मच्छर ने उसका जो था दिमाग खा लिया, मतलब मगज़ जो होता है दिल अंदर इंसान के, और वो भी दुनिया से चला गया। तो आप कितने भी ताकतवर हों, कितने भी पैसे वाले हों, इस वक्त कुछ काम नहीं आएगा। इस वक्त का हर वक्त, चाहे पहले का ज़माना हो या आज का ज़माना हो, मौत सबको आनी, चाहे वो अंबानी हो, टाटा हो, बिल गेट्स हो, दुनिया के सारे अमीर लोग हों, मरेंगे सब। चाहे वो कितने ताकतवर दुनिया में बन जाएं, जुल्म करें या अच्छा करें, अच्छा करेंगे उनके साथ अच्छा होगा, यहाँ भी और वहाँ भी। आप भी जिस लायक हैं
खुदा ने जिस लायक भी आपको बनाया है, बस मेरी गुजारिश है कि इस वक्त इंसानियत के काम आइए। इस वक्त ज़रूरत है आपकी, और आप खुशनसीब हैं कि आप सेहतमंद हैं, आप दूसरों के काम आ सकते हैं। अगर पैसा नहीं है, पैसे से नहीं मदद कर सकते, तो अपने फिज़िकली लोगों की मदद करिए, जाइए, पूछिए। जिस तरह से ईद का चांद आप ढूंढते हैं जाके छतों पर, ऐसे अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनीज़ में, अपने शहर में जाके घर ढूंढिए जहाँ पर एक वक्त का खाना भी नहीं बना होगा ईद के दिन। उन लोगों की मदद कीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इतनी सी इल्तिजा है। बाकी मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना, और मेरे लिए भी खुदा से दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।